ख़वातीन व हज़रात, अब सदारती खुतबे का वक्त है। मैं हिंदुस्तानी अदब के एक बहुत बुलंद नाम, शायर, अदीब और नक्काद, ललित कला अकेडमी के एक्स चेयरमैन, एक्स वाइस चांसलर ऑफ महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी, इबारत से गिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम, शहर अब भी संभावना है और कहीं नहीं वहीं जैसी 2 दर्जन अहम किताबें लिखने वाले निहायत अहम शख्सियत, आज के जलसे के सदर मोहतरम अशोक वाजपेयी साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने कीमती अल्फाज और अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजें। दोस्तों, अगर मुझसे ये पूछा जाता थोड़े दिन पहले कि हिंदुस्तान के 10 महान लेखकों के नाम जो इस समय हैं बताइए, तो उसमें बिना संकोच में शमसुर रहमान फारूकी का नाम जरूर लेता। वो सिर्फ उर्दू के ही महान लेखक नहीं थे, वो समूचे भारतीय साहित्य के महान लेखकों में से एक थे। और उनका जब उपन्यास हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा, कई चांद थे सरे आसमां, तो मुझे ये कतई अंदाज नहीं था कि उससे पहले वो कहानियां या अफसाने लिख चुके थे। और इस उपन्यास को मैं समझता हूं कि पिछले 25 वर्षों में भारतीय भाषाओं में भी जो उपन्यास लिखे गए उनमें भी इस कोटि का, इस ऊंचाई का कोई उपन्यास नहीं। ये पिछले 25 वर्षों के भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा उपन्यास है। मेरी फारूकी साहब से पहचान हुई 1980 के करीब, जब मैंने हिंदी साहित्य में विचारधाराओं के संघर्ष से अलग साहित्य की स्वायत्तता, उसकी स्वतंत्रता पर आग्रह करना शुरू किया। और मुझे ये पता चला कि उर्दू में यही काम शमसुर रहमान फारूकी पहले से करते आ रहे हैं, खासकर शबखून के माध्यम से। यानी साहित्य अपने आप में एक स्वतंत्र स्वायत्त काम है, और उसको कोलोनाइज करने के लिए जो तरह तरह की आइडियोलॉजीज लगी हुई हैं, उससे उसको बचना चाहिए। साहित्य की अपनी वैचारिक सत्ता है, वो सिर्फ कहीं और विकसित किए गए विचारों का उल्था करने या उनसे प्रेरित होने के लिए लाचार या बाध्य नहीं है। औपनिवेशिक जहनियत इस कदर हमारे साहित्य में और शिक्षा में भी छाई रही है कि हम लोग 18वीं 19वीं शताब्दियों को एक तरह के पतन की शताब्दी, भारतीय साहित्य का कुछ उतार शुरू हुआ। इसके बरक्स शमसुर रहमान फारूकी ने यह साबित किया, मीर पर खासकर लिखकर, कि ये शताब्दियों में महान साहित्य लिखा गया है, और ये गलत जहनियत है, ये गलत प्रचार है औपनिवेशिक मानसिकता द्वारा किया गया कि ये बहुत ही उजाड़ सदियां थी। इस समय तो और भी, और थोड़ा पहले से भी, हमारी जो जातीय स्मृति है, हमारी जो सांस्कृतिक याददाश्त है, उसको ध्वस्त करने, उसको बदलने, उसको नष्ट करने और हमको भूलने की ओर ले जाने की एक मुहिम चली।
इसके बरक्स शमसुर रहमान फारूकी का काम ये था कि उन्होंने ये याद दिलाई कि हमने 18वीं 19वीं शताब्दी में क्लासिक्स रचे हैं। अभी अफजाल हुसैन साहब जो बता रहे थे, अगर उसको उससे जोड़ें कि मीर गालिब दास्तान की इतनी बड़ी परंपरा, ये सब क्लासिक्स हैं। और कमाल की बात ये थी कि उन्होंने इसी इन क्लासिक्स को आत्मसात करते हुए, जज्ब करते हुए अपनी आधुनिकता विकसित। ये ऐसी आधुनिकता है जो क्लासिक्स के को खारिज करके नहीं अपने को स्थापित करती, ये उनको साथ में लेकर। ऐसे लोग होते हैं जो खुद बड़े साहित्यकार होते हैं, और इतना काफी है कि वो बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन ऐसे कुछ होते हैं तो सिर्फ साहित्यकार नहीं होते बड़े, बल्कि दूसरों को भी साहित्य में लाते हैं और उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस मामले में भी शबखून के माध्यम से खासकर फारूकी साहब ने जो किया, इतने सारे नए लोगों को सामने लाए, उनको मंच दिया, उनको अवसर दिया, उनको सराहा। ये बहुत कम लेखक कर पाते। एक तरह से दास्तान तो गायब ही हो गई, लेकिन उसको पुनर्जीवित किया। न सिर्फ उस पर इतनी सारी पुस्तकें लिखी और इतना अध्ययन करके, बल्कि उसको एक नाट्य प्रकार के रूप में स्थापित किया। यह भी बड़ी बात है। एक आदमी इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे? विद्वान था, कवि था, कथाकार था, शोधकर्ता था, संपादक था, सब एक साथ। ऐसे बहुत कम लोग हैं, और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको शमसुर रहमान फारूकी जैसा एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसमें इतनी सारी चीजें एक साथ थी। हमारे यहाँ एक हिंदी में बड़े आलोचक हुए हैं, विद्वान आलोचक हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जब इंतकाल हुआ था, मैंने उन पर एक छोटा सा मजमून लिखा था, इसका शीर्षक था प्राचीनों से गप लगाता आधुनिक। आज मैं सोच रहा था, अगर मैं शमसुर रहमान फारूकी पर कोई ऐसा ही शोक लेख लिखता तो कहता प्राचीनों से गप लगाता आधुनिक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी से शमसुर रहमान फारूकी की एक तरह से 3 बातों में एकदम बराबरी है। शमसुर रहमान फारूकी साहब ने उर्दू साहित्य के आदिकाल पर लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल पर लिखा। शमसुर रहमान फारूकी ने मीर को नए ढंग से प्रतिष्ठित किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को नए ढंग से प्रतिष्ठित किया। शमसुर रहमान फारूकी साहब ने भले 70 की उम्र में उपन्यास लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी विद्वान, पंडित, आलोचक होने के बावजूद हिंदी में 3-4 उपन्यास लिखे। तो थोड़ी थोड़ी समानता भी इन में है। मुझे ये लगता है कि एक बात और है जिसके लिए हमको याद करना चाहिए शमसुर रहमान फारूकी को। पश्चिम के साहित्य से उनका बड़ा गहरा परिचय था।
पश्चिम के आधुनिक साहित्य से, उत्तर आधुनिक साहित्य से बहुत पढ़ते, लेकिन वो पश्चिम से आतंकित आधुनिक नहीं थे। उनकी आधुनिकता पूरमपूर भारतीय आधुनिकता, और वो उस परंपरा से आती थी जो हमको अरब, ईरान और भारत के इंटरेक्शन से, इनके आपसी डायलॉग और सहयोग से पैदा हुई थी। तो ये पश्चिम से अनातंकित आधुनिकता, जो पश्चिम से संवाद बराबरी के स्तर पर कर सकती थी। ऐसे बहुत कम लोग हैं, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो हैं वो पश्चिम से बहुत ही, एक तरह से पश्चिम को जानते हुए, उसको, उसके साथ संवाद करते हुए, पर अपनी विरासत, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर आत्मविश्वास रखने वाले वो प्रतीक पुरुष थे। He was an iconic figure who had full confidence in his own heritage, in his own culture, in his own language. Unterrorized or unoccupied by the Western norms and the Western ways of looking at literature. वो मुझसे कई बार ये कहते थे, यार तुम्हारी हिंदी में बहुत गद्य कविता लिखी जाती है। तो बहरहाल मेरी उनसे बहस होती थी। दो तरह के लेखक होते हैं मेरे हिसाब से, एक जो अपने समय के गवाह होते हैं, अपने समय की गवाही। दूसरे ऐसे होते हैं, बिरले होते हैं, जो सिर्फ अपने समय की गवाही नहीं देते, वो सारे समय की गवाही देते, यानी जिनके सामने सिर्फ अपना समय नहीं होता, एक बड़ा समय होता है। मैं समझता हूं कि अगर शमसुर रहमान फारूकी गवाह थे, जो कि वो थे, तो वो सिर्फ अपने समय के गवाह नहीं थे, वो सारे समय के गवाह, और इसलिए भी वो याद किए जाएंगे क्योंकि उनसे हमने अपने बहुत सारे पिछले समयों को भी अपने समय में मिलाना और उनके साथ समझना सीखा। उनकी क्षति, उनका जाना सिर्फ उर्दू साहित्य का या उर्दू हिंदी साहित्य के अंचल की क्षति नहीं है, ये समूचे भारतीय साहित्य और समूची भारतीय संस्कृति की क्षति। और एक ऐसे समय में जबकि हमको बार बार भुलाने का, बार बार भूलने का उकसावा दिया जा रहा है, एक आदमी था जिसने हमें याद दिलाई और उस याद को, जो हमारी साझा याद है, जीवित रखा। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्री अशोक वाजपेयी साहब। हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि हमने आपको देखा और आपकी कीमती, अहम और खूबसूरत गुफ्तगू को सुना। बहुत अच्छा लगा। आपने फारूकी साहब के अदबी कामों पर उर्दू की सतह से आगे, उर्दू की सरहदों से की दूसरी तरफ फारूकी साहब की अहमियत और शनाख्त पर जो रोशनी डाली है वो बहुत अहम है। मजलिस फ़ख्र बहरैन आपकी शिरकत पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।